एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपए 1 के 50 सिक्के हैं, रुपए 2 के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं? 100 हैं और 1 रुपए के सिक्के 50 हैं और 2 रुपए के सिक्के 20 हैं। आइए देखते हैं। रुपए 5 के सिक्के कितने हैं? 10। तो कुल सिक्के कितने हुए? 100 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10, तो 180 सिक्के हुए। हमें निकालनी है प्रायिकता 50 पैसे के सिक्के की। प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। P 50 पैसे के सिक्के बराबर होंगे 50 पैसे के सिक्के बटा कुल सिक्के, यानी 100 बटा 180। इसको हम ऐसे काट सकते हैं और 2 से 2 पंजे 10 और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 18, तो 5 बटा 9। इसी प्रकार प्रायिकता 5 रुपए के सिक्के की बराबर होगी 5 रुपए के सिक्के बटा कुल सिक्के, यानी 10 बटा 180। इसकी प्रायिकता होगी 1 बटा 18। हम जानते हैं कि PE प्लस P नहीं E बराबर 1 होता है, इसलिए प्रायिकता रुपए 5 के सिक्के प्लस प्रायिकता 5 रुपए के सिक्के नहीं, दोनों बराबर है 1। तो 1 बटा 18 प्लस P 5 रुपए के सिक्के नहीं बराबर है 1, यानी P 5 रुपए के सिक्के नहीं बराबर हुआ 1 माइनस 1 बटा 18। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 18। इसको हम हल करेंगे तो 18 माइनस 1 बटा 18 जो होगा 17 बटे 18। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। गोपी अपने जल जीवा कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? देखिए नर मछली कितनी है? 5 और मादा मछली कितनी है? 8। तो कुल कितनी मछली हुई? 5 प्लस 8 यानी 13। तो प्रायिकता नर मछली की क्या होगी? नर मछली बटा कुल मछली, यानी 5 बटा 13। आसान है ना? आइए आगे देखते हैं। संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि से सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। इसके हम हल देखते हैं। हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हैं? 8। ये देखिए यहाँ पर 8 संख्याएं हैं। अब इनको हम देखते हैं। 8 की आवृत्ति कितनी है? 1। तो प्रायिकता 8 की क्या होगी? 8 की आवृत्ति बटा कुल संख्याएं, यानी 1 बटा 8। विषम संख्याएं हम जानते हैं 1, 3, 5 और 7 होती हैं। तो कुल विषम संख्याएं कितनी हुई? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो प्रायिकता एक विषम संख्या बराबर हुई कुल विषम संख्याएं बटा कुल संख्याएं, यानी 4 बटा 8। इसको हम 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं। 2 से बड़ी संख्याएं, तो हम 2 को 1 और 2 को छोड़ देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गई 6। तो कुल 2 से बड़ी संख्याएं हुई 6 और प्रायिकता 2 से बड़ी संख्याएं हम लिखेंगे 2 से बड़ी संख्याएं बटा कुल संख्याएं कितनी हुई? 6 बटा 8।
यानी 3/4। 9 से छोटी संख्याएं, ये तो सारी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल 9 से छोटी संख्याएं 8 हैं, तो प्रायिकता 9 से छोटी संख्या बराबर होगा कुल 9 से छोटी संख्याएं बटा कुल संख्याएं, यानी 8/8 बराबर हुआ 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा एक विषम संख्या। पासे को एक बार फेंकने से कुल परिणाम क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 3 और 5। तो प्रायिकता एक अभाज्य संख्या की क्या होगी? कुल अभाज्य संख्याएं बटा कुल संख्याएं, यानी 3/6, जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसमें 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 4 और 5। तो प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या होगी? 3/6 यानी 1/2। विषम संख्याएं ये होती हैं 1 3 और 5। तो प्रायिकता एक विषम संख्या बराबर होगी कुल विषम संख्याएं बटा कुल संख्याएं, यानी 3/6, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश के पत्ते तो आप जानते हो। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, जिसको हम फेस कार्ड भी कहते हैं। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, फिर है पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता और एक ईंट की बेगम। ठीक है बच्चों, आइए। गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और लाल रंग के कुल बादशाह, एक पान का और एक ईंट का, तो इस तरीके से कितने हुए? 2। तो प्रायिकता लाल रंग का बादशाह बराबर हुआ 2/52, यानी 1/26। दूसरा था तस्वीर वाले कुल पत्ते। हमें पता है किन में तस्वीर होती है? 3 पान के होते हैं, 3 हुकुम के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के। इस प्रकार 3 + 3 + 3 + 3 कितने हुए? 12। तो प्रायिकता तस्वीर वाला पत्ते की क्या होगी? 12/52, यानी 3/13। पान के कुल गुलाम कितने हैं? 1, यानी प्रायिकता पान का गुलाम हम लिखेंगे बराबर है 1/52। ठीक है। हुकुम वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? 13। तो प्रायिकता हुकुम का पत्ता बराबर होगा 13/52, जिसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? 1। तो प्रायिकता एक ईंट की बेगम बराबर हुई 1/52। अगला प्रश्न देखते हैं। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? आइए देखते हैं। यदि बेगम निकाल दी जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या फिर एक बेगम है? कुल पत्ते हमें पता है कितने हैं? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये कितने हुए? 5। ठीक है। तो इन 5 पत्तों में से कुल पत्ते कितने हैं? बेगम के कुल पत्ते कितने हैं? 1। ये देखिए। तो प्रायिकता एक बेगम वाला पत्ते की क्या होगी?
1/5। बेगम को अलग रखने पर कुल पत्ते अब कितने बचे हमारे पास? 4। तो बेगम को अलग रखने पर इक्के के कुल पत्ते 1 हैं, इसलिए प्रायिकता एक इक्के की क्या हुई? 1/4। बेगम को अलग रखने पर बेगम के कुल पत्ते कितने बचे? 0। तो प्रायिकता एक बेगम की क्या हुई? 0/4 यानी 0। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दर्जा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। खराब पेन कितने हैं? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो कुल पेन कितने हुए? 144। ठीक है, तो प्रायिकता अच्छे पेन की क्या होगी? कुल अच्छे पेन बटा कुल पेन। तो 132 बटा 144 यानी 11/12।